उसमें अगर फर्स्ट हम देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमारा वेनेशिया। वेनेशिया एक ऐसा रीजन था जो यूनिफाइड इटली का पार्ट बना था, इसीलिए क्वेश्चन दे रखा है कि जो यूरोप से अमेरिका में लोग माइग्रेट कर रहे थे उसमें क्या क्या रीजंस थे 19th सेंचुरी के दौरान। तो चार ऑप्शंस गिवन है उसमें, पोवर्टी जो गरीबी है, हंगर वगैरह है, वो सब रीजन दे रखा है। तो फर्स्ट वाला आएगा। अगर आप देखते हैं इसमें चार ऑप्शन में से सेकंड वाला स्लेव्स फॉर ट्रेड, तो इसमें उस टाइम पे ट्रेड स्लेव वगैरह की बात नहीं की गई है, मतलब वो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो सेकंड अगर हम एलिमिनेट करें तो सी ही एक ऑप्शन लेफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर सी आएगा। थर्ड की बात करें तो ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल्स इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ना होने के कारण सबको 1 मार्क गिवन है। अब फोर्थ की बात करें कि अगर हम चलिए मान लीजिए कि अगर हम 15th सेंचुरी का हिस्सा है और इसमें हम कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं प्रिंट कल्चर वगैरह पे, तो कौन सा एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है जो आपको अपने रिसर्च के लिए चाहिए होगा। तो इसमें उस टाइम पे मोस्ट एक्सेसिबल अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सेसिबल चीज़ या प्रायोरिटी वाली चीज़ थी स्पीड और एक्यूरेसी, प्रिंट के लिए होनी चाहिए। और तो फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें जो भी कैटेगरीज दे रखी है उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड, मतलब ये आपको ऑर्डर में ही दे रखा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। तो पहले रिजर्व्ड, देन प्रोटेक्टेड एंड देन अनक्लास्ड फॉरेस्ट। सिक्स वाला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि प्लेस याद होनी चाहिए कि कौन सी जो भी रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स कहाँ पे सिचुएटेड है। तो उसके आपको फ्री में मार्क्स मिलेंगे अगर आपको आता होगा, अदरवाइज आपको ये हार्ड ही पेपर लगने वाला है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में आता है, तो राजस्थान इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू सेवंथ क्वेश्चन, उसमें भी डैम्स एंड रिवर्स दे रखी है, तो कौन सी रिवर वगैरह पे कौन सा डैम बनाया गया है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते। इसमें ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू लर्न इट। ओके, हीराकुद डैम वगैरह की बात करें तो महानदी वगैरह में बना है। गांधी सागर की बात करें, गांधी सागर डैम, तो वो चंबल रिवर पे बना है। तीसरा नागार्जुन सागर है, तो वो कृष्णा रिवर पे, एंड देन मेथुर जो बचा है ऑप्शन वो कावेरी रिवर पे बना है। अब एट्थ वाले की बात करें तो उसमें बहुत सारे मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व है, जिसमें कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो बेसिक लैंडमार्क जजमेंट वगैरह था, जिसमें कृष्णा गोदावरी इशू को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो उसमें कौन सा स्टेट वगैरह इन्वॉल्व थे मेजरली, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये आपके बहुत टाइम क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, तो भी इसका करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ की बात करें कि उसमें आपको एक सिचुएशन दे रही है, एक सिनेरियो है कि जिसमें आप दिल्ली से चंडीगढ़ में सफ़र कर रहे हैं और आप जैन के टाइम में, जनवरी जो है उस मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप फील्ड्स वगैरह में कौन से क्रॉप्स देखेंगे, तो वीट, वीट क्योंकि विंटर क्रॉप है इसीलिए। टेंथ वाले की बात करें तो उसमें असर्शन एंड रीजन दे रखे हैं, उसमें दे रखा है मिनरल्स जो भी है हमारी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब हमें उससे कुछ अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम डेली लाइफ में हर जगह पे कहीं ना कहीं तो मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं। और इसका रीज़न दे रखा है कि सारी की सारी लिविंग थिंग्स को मिनरल्स चाहिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बहुत लोगों को लगेगा कि आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन में ही सारी की सारी दे रखे हैं, तो ये करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है मिनरल्स और उसके मेजरमेंट्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। तो ए आयरन और वगैरह की बात करें तो उसमें चंद्रपुर माइंस। दूसरा मीका की बात करें तो मीका में है गया माइंस, जो कोडरमा गया करके माइंस थे। हजारीबाग बेल्ट वगैरह। बॉक्साइट वगैरह की बात करें तो वो है माइकल हिल्स। और कोल वगैरह की बात करें तो सिंगरौली हिल्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो उसमें 12th क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि बेल्जियम वगैरह ने अपनी प्रॉब्लम मेजोरिटेरियनिज्म की, जो मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला कॉन्फ्लिक्ट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो अगर हम बात करें चार ऑप्शन में से, तो उसमें कौन से टाइप की सरकार वगैरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा सी। 13 की बात करें तो करेक्टली मैच्ड पेयर हमें देखना है, तो उसमें स्पेन फेडरल ये करेक्ट ऑप्शन है। 14 की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन वगैरह है, जिसमें एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स और लीडर्स, ये तीन ही कंपोनेंट्स आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है। अगर आपने टेक्स्ट बुक थरोली पढ़ी होगी तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन है, जिसमें प्रेशर ग्रुप्स नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स अंदर ही अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट इसके लिए कोई दूसरी क्लास नहीं है, इसीलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट ऑप्शन है। 15 की बात करें, 15 में हमें दे रखा है डेटा और इसके अकॉर्डिंग बोल रखा है कि कौन सी कंट्रीज है जिसका हाईएस्ट रैंक है एसडीआई में, तो उसमें इंडिया आएगा। 16 की बात करें तो उसमें सिनेरियो दे रखा है, सिचुएशन दे रखी है कि एक्स एक टाउन में रहता है और वो फ्लावर्स वगैरह कल्टीवेट कर रहा है, मतलब फ्लोरिकल्चर कर रहा है और साथ में एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, तो कौन सी कैटेगरी में वो फॉल होगा, तो प्राइमरी कैटेगरी, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीज़ें और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में हर एक ये चीज़ आ जाती है, एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फ्लोरिकल्चर। और 17 की बात करें तो 17 में कौन सा सेक्टर में वो एंगेज है, जो भी पिक्चर दे रखी है उसको, तो जो टेलर वगैरह है वो क्लोथ्स वगैरह को स्टिच करते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम सर्विस अवेल करते हैं, उनसे कुछ गुड्स नहीं खरीदते हैं, तो इसीलिए ये टर्शियरी सेक्टर में हमारा आंसर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज राइट। फिर अगर हम बात करें जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन दे रखा था कि चार में से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा, तो बास्केट वीवर आएगा उसमें। फार्मर्स के लिए रूरल एरियाज में क्यों इतना मुश्किल होता है कि लोन वो ले पाए, तो उसमें रीजन हमें अप्रोप्रिएट वाले सेलेक्ट करने हैं। अगर आप चारों को ध्यान से पढ़ते हैं, लैक ऑफ कोलेटरल ठीक है, प्रोसीजर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है वो भी सही है, हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी सही है और लैक ऑफ अवेयरनेस भी सही है। और अगर हम देखें ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तो आपको एकदम प्रायोरिटी वाले ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट लैक ऑफ कोलेटरल आएगा, हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखेंगे और लैक ऑफ अवेयरनेस वाला ये करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो मेन रीजन है ही। अदर देन दैट अगर हम बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पे और कोई ऑप्शन नहीं है। 19 की बात करें तो बहुत बहुत सारे फॉलोइंग ग्रुप्स वगैरह हैं अर्बन इंडिया में जो इनफॉर्मल सोर्स में डिपेंडेंट है, मतलब लोन लेने के लिए क्यों डिपेंडेंट है वो, क्योंकि एक तो उनका पुअर हाउस होल्ड है, उन पे पैसा नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे हाउस होल्ड हैं जो गरीब से थोड़े ऊपर आते हैं, मिडिल क्लास है, बट उन पे फ्यूअर असेट है, मतलब असेट्स प्रॉपर्टी वगैरह उन पे नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, इसीलिए उनको लोन लेने पड़ते हैं हर एक चीज़ में।
तो सी ऑप्शन इज़ द राइट। 20 की बात करें कि फर्स्ट में दे रखा है कि जो टेक्नोलॉजी में एकदम से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये राइट है। सेकंड में बोल रखा है इसी के थ्रू, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता, पर ग्लोबलाइजेशन है तो हमें फास्टर डिलीवरी हो रही है गुड्स वगैरह की, और जो भी लॉन्गर डिस्टेंस वगैरह है तो डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा, मतलब हर एक चीज़ वगैरह हमें कम दाम में अफोर्डेबल प्राइस में मिल जा रही है, तो ये करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन राइट है। तो ये हमारे 20 ऑप्शंस जो भी एमसीक्यू वगैरह थे वो वाले समझने ज़रूरी थे, अदरवाइज़ क्या होता है कि आप लोग का एमसीक्यू में ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो इसके लिए ये सारे के सारे 20 एमसीक्यूज हमने